वर्ल्ड कप सुपर 8 के 2 मैचेस हो गए। कल एक हुआ साउथ अफ्रीका और यूएसए का, और आज सुबह हुआ इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का। तो कल का जो मैच हुआ साउथ अफ्रीका और यूएसए का, वो तो बेसिकली 12 साउथ अफ्रीकन और 2 इंडियंस के बीच का ही मैच था। अब 12 साउथ अफ्रीकन कैसे? क्योंकि यूएसए की तरफ से भी एक वो जो गाउस खेल रहा था वो भी साउथ अफ्रीकन ही है, और 2 इंडियंस ने परफॉर्म किया, बाकी एक साउथ अफ्रीकन ने यूएसए की तरफ से, और बाकी 11 साउथ अफ्रीकन वहां से खेल रहे थे। साउथ अफ्रीका का जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि इन लोगों की बैटिंग कोई बहुत ज्यादा मजेदार नहीं रही। हालांकि कल क्विंटन डिकॉक फॉर्म में आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी ये एक तो बैटिंग के लिए बहुत अच्छा विकेट था, अब वो तो स्कोर से ही पता चलता है। दूसरी बात यह है कि यूएसए की बॉलिंग कोई उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, सिवाय नेत्रवलकर के, और कुछ हद तक वो अली खान जो है पाकिस्तानी, वो हालांकि उसने बॉलिंग कोई बहुत अच्छी नहीं की कल, लेकिन कहने को बस थोड़े बहुत वही 2-1 बॉलर्स थे, बाकी तो किसी ने भी बॉलिंग अच्छी नहीं की। वो हरमीत सिंह ने, हालांकि हरमीत सिंह ने विकेट ले लिए, और वो जो जगदीप था, या जसदीप क्या नाम है उसका, जसदीप सिंह ने तो 2 ओवर में 36 रन पिटवा दिए। एक पहले ओवर में उसने 28 रन पिटवाए, और क्विंटन डिकॉक ने खूब लूटा उसको। क्विंटन डिकॉक अब ये नहीं कह सकते कि फॉर्म में आ गया है, कल उसने बैटिंग जरूर की है और 74 रन बनाए 40 बॉलों में, लेकिन वो कोई मतलब बॉलिंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी कि हम जिसको देख के ये कहें कि हाँ क्विंटन डिकॉक इज नाउ बैक। अच्छा, एडन मार्करम जिस तरह से खेल रहा है, मेरे ख्याल से आखिरी पारी उसने जो ढंग की खेली थी, वो जो वर्ल्ड कप में उसने 50 बॉल में सेंचुरी बनाई थी, बस उसके बाद से तो उसकी बैटिंग हो ही नहीं रही है। और मैं तो खैर कभी भी उसको बहुत अच्छा बैट्समैन नहीं मानता हूँ, उसको मैंने कभी रन बनाते हुए देखा ही नहीं है। वो कभी साउथ अफ्रीका में उसने रन बनाए हो जहां पे वो बचपन से खेलता हुआ बड़ा हुआ है, अदरवाइज उसके अलावा मुझे तो कोई बहुत अच्छी उसकी बैटिंग नजर आती नहीं है। दूसरी बात आप ये देखिए कि हिमांशु कह रहे थे कि हिमांशु का ये कहना था कि बार्टमैन जो उनका बॉलर है वो बहुत अच्छा है और उसको खिलाना चाहिए, और उसने एक्चुअली जो अभी पहला स्टेज जो हुआ था वर्ल्ड कप का, उसमें उसने अच्छी खासी उसने बॉलिंग की थी, लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि उन्होंने बार्टमैन को ही निकाल दिया। अब ये तो टीम सिलेक्शन से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि डेफिनेटली हिमांशु का कहना बिल्कुल सही था कि ये बार्टमैन को खिलाना चाहिए था इनको, लेकिन उन्होंने उसको नहीं खिलाया, और उसके बाद में अच्छी खासी इनकी पिटाई भी हुई सारे बॉलर्स की। साउथ अफ्रीका के बॉलर्स के सामने अभी देखिए नोकिया की भी पोल खुल गई। नोकिया ने इतने वो जो छोटी मोटी टीमों के अगेंस्ट 4-4 विकेट लिए, कल के मैच में हो गई ना धुलाई। और उसके बाद आप ये देखिए कि 76 फॉर 6 या 5 हो गया था इनका स्कोर, 76 फॉर 5 था, उसके बाद जाके इन लोगों ने 174 बनाया है, 176 का स्कोर बनाया है। सिर्फ ये 18 रन से हारे हैं ये लोग मैच। तो बीच में कोई भी 2 ओवर अगर ये लोग कर लेते कोशिश, या जिन लोगों ने बैटिंग नहीं की है, जैसे अब जसदीप सिंह ने 6 बॉल में 2 रन बनाए, ये शायन जहांगीर जो था इसने 9 बॉल में 3 रन बनाए। अब ये 2-2 चौके मारने की बात, 2-2 चौके मारते तो ये साउथ अफ्रीका कल हार भी सकती थी। तो साउथ अफ्रीका का बहुत कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं रही है ये। मुझे तो साउथ अफ्रीका का ऐसा गड़बड़ ही लगता है। बाकी दोनों जो टीमें हैं इनके अगेंस्ट, इनके ग्रुप में, उसमें इनको तकलीफ हो जाएगी बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से तकलीफ होगी। साउथ अफ्रीका चलने वाली नहीं है, क्योंकि इनकी बॉलिंग भी अब पता चल गया है कि ये स्ट्रॉन्ग टीमों में या फिर बैटिंग विकेट्स के ऊपर ये चल नहीं रहे हैं। दूसरी बात, बैटिंग में उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। देखने से ही समझ में आ रहा था कि कॉन्फिडेंस नहीं है। क्लासन को तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं बैटिंग करूं कैसे, हालांकि कल उसने बैटिंग की। अब यूएसए के सामने भी नहीं करेगा तो कब करेगा यार? अभी जहां ढंग की टीमें आएंगी तो फिर क्लासन को भी तकलीफ होगी, मार्करम चलने वाला नहीं है, और क्विंटन डिकॉक की पहली पारी हुई है, तो अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि क्विंटन डिकॉक फॉर्म में आ गया है और कर ही देगा। तो कुल मिला के बाल बाल ही बची है साउथ अफ्रीका, कोई बहुत ज्यादा इनको खुश होने की जरूरत नहीं है। तो अब देखते हैं इनका बाकी अगले मैचेस में क्या होगा। अब बात करते हैं जो यूएसए और इंग्लैंड के जो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच में जो मैच हुआ है आज सुबह, उसमें देखिए इंग्लैंड ने लकीली टॉस जीत लिया। टॉस जीत के उन्होंने वेस्ट इंडीज को पहले बैटिंग करने के लिए कह दिया। आज के मैच के बाद बहुत क्लियर कट ये हमको इंडिकेशन मिलता है कि वेस्ट इंडीज की बॉलिंग में बिल्कुल भी दम नहीं है। और रहा सहा इन लोगों ने क्या कबाड़ा किया, रोमन पॉवेल ने
आप बताइए इन्होंने ओबेद मोकाई को क्यों नहीं खिलाया? ओबेद मैकॉय को ना खिला के इन्होंने खिलाया रोमारियो शेपर्ड को। अब इनके साथ भी मुझे लगता है वही वही इनको भी कीड़ा काटा हुआ है जो रोहित शर्मा को है ना, कि 8वें नंबर पे भी बल्लेबाजी चाहिए। यार 8वें नंबर पे अधकचरे बॉलर को लेके आप और अधकचरे बैट्समैन को लेके आप ये सोच रहे हो कि हमने बैटिंग लंबी कर ली, और उसके बाद आपने ओबेद मोकाई जैसे जो स्पेशलिस्ट बॉलर है उसको नहीं खेला। अरे वो लेफ्ट हैंडर फास्ट बॉलर है यार, आप वो किसी भी हालत में रोमारियो शेपर्ड से बेटर है। और आज आपने देखा रोमारियो शेपर्ड के फिल सॉल्ट ने 30 रन ठोके उसके एक ओवर में आखिरी में। ये ही चीज है जो कि मतलब ये बिल्कुल बेसिक मिस्टेक, इसको इसी को मैं कहता हूं कि ये बेसिक मिस्टेक है, और ये इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। रीजन सिर्फ वही है कि आपको 8वें नंबर पे भी बैट्समैन चाहिए। अब आज रोमारियो शेपर्ड की तो बैटिंग आई थी, तो क्या कर लिया उसने? कुछ भी नहीं कर पाया ना। अरे आएगी भी 8वें नंबर वाले बैट्समैन की बैटिंग, और वो भी बैटिंग विकेट पे आप खिला रहे हो यार। बैटिंग विकेट पे आपने एक बैट्समैन को खिला लिया जो कि 8वें नंबर पे बैटिंग करने आएगा, और वो बॉलर कोई बहुत अच्छा नहीं है, तो फिर आप तो मुसीबत को बुलावा दे रहे हो ना, कि मतलब बॉलिंग में तो उसकी पिटाई होना तय है और बैटिंग उसकी आएगी नहीं, आएगी तो 3-4 बॉल के लिए आएगी। तो आप क्या चाहते हो? तो ये वेस्ट इंडीज को बहुत बड़ा एक ये खामियाजा भुगतना पड़ा है अपनी खुद की गलती का। ये टीम सिलेक्शन बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बिल्कुल बिल्कुल वही है जो रोहित शर्मा करता है कि मुझे 8वें नंबर पे चाहिए। अब वो शिवम दुबे को भी खिलाना है मुझे। शिवम दुबे को खिलाने की क्या जरूरत है जब आपके पास 6 बॉलर ऑलरेडी हैं? पिछले मैचेस में हमने देखा है कि आपके पास 6 बॉलर ऑलरेडी हैं, तीन फास्ट बॉलर, एक हार्दिक पांड्या, 2 स्पिनर, तो 6 बॉलर हो गए ना। उसके बाद भी आपको शिवम दुबे चाहिए, तो अब यहां पे ये कहोगे कि नहीं शिवम दुबे की हमें बैटिंग चाहिए। तो भैया बैटिंग आपने देख लिया, बैटिंग क्या की उसने? वो एक यूएसए के अगेंस्ट उसकी बैटिंग आई है बस। तो यूएसए के अगेंस्ट जो आई है, वहां यूएसए के अगेंस्ट यूएसए की जगह अगर कोई एक्सपीरियंस टीम होती तो वो शिवम दुबे को उस विकेट के ऊपर रन नहीं बनाने देती। अब वहां लेकिन अब आप खुश हो जाओ ये सोच के, अपने आप को शाबाशी दे लो कि नहीं नहीं शिवम दुबे को खिलाने का हमारा डिसीजन बहुत अच्छा रहा। तो भैया आपके जो टॉप के बैट्समैन हैं फिर वो क्या कर रहे थे? आप देखिए यहां पे मैं कहूंगा अक्षय ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। अक्षय ने ये कहा कि सर आप ये बताइए कि अगर हम इंडिया की जीत की उम्मीद ना करें तो हम क्या करें? ये मैं मानता हूं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अक्षय, आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन, क्योंकि ये बात तो सही है कि टीम हमारी है और इंडिया की टीम को अगर हम जीतते हुए देखने की उम्मीद ना करें तो हमारा तो सारा मतलब वर्ल्ड कप ही खत्म हो जाएगा। फिर हम क्या कर रहे हैं? तो हमारे मन में एक इच्छा तो होती है कि हम चाहते हैं कि टीम जीते। और देखिए ये मुझे ये पता है कि आप सब लोग भी ये जानते हैं कि मैं कोई ये नहीं चाहता हूं कि इंडियन टीम हारे, लेकिन मुझे प्रॉब्लम इन सब लोगों की अप्रोच से, कि अप्रोच जो इन लोगों की है ना वो जीतने वाली नहीं, वो बचने वाली है। तो जीतने वाली अप्रोच देखिए जैसे हमेशा हम पिछले 4-5 सालों से सुन रहे हैं कि वी बिलीव इन द प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या है यार? प्रोसेस तो हमेशा सही होनी चाहिए ना। प्रोसेस तो आप कम से कम सही रखो ना भैया, अपनी टीम का सिलेक्शन सही रखो और टीम का बैटिंग ऑर्डर सही रखो। तो आप ये बताइए 4 साल से आप ये कह रहे हो कि वी बिलीव इन द प्रोसेस, वी बिलीव इन द प्रोसेस, वी डोंट बिलीव इन द रिजल्ट्स विल ऑटोमेटिकली फॉल इफ वी फॉलो द करेक्ट प्रोसेस। तो मैंने मान लिया ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सारी किताबों में भी यही लिखा है कि आप प्रोसेस फॉलो करो। लेकिन प्रोसेस आपकी थी क्या पिछले 4-5 साल से? क्या आप अपनी उस प्रोसेस में विराट कोहली से ओपन करवा रहे थे क्या? नहीं करवा रहे थे ना। तो फिर आपने तो प्रोसेस चेंज कर दी ना। फिर आपकी प्रोसेस वो करेक्ट कहां रही? और विराट कोहली से ओपन करवाना करेक्ट प्रोसेस नहीं है, क्योंकि विराट कोहली ने जिंदगी में कभी इंटरनेशनल मैचेस में ओपन नहीं किया। तो फिर आपने जब प्रोसेस ही चेंज कर दी तो फिर उसके बाद हम उम्मीद कैसे लगाएं कि आप हमारी टीम जीत जाएगी? और ये देखिए जब हमें पता है कि ये करेक्ट प्रोसेस फॉलो करके, देखिए इट इज रादर ग्रेसफुल टू डाई फॉलोइंग द करेक्ट प्रोसीजर रादर देन सर्वाइविंग थ्रू अनऑर्थोडॉक्स मेथड्स। तो ये बात अब जब हमको पता है कि आपका एक जो बैटिंग ऑर्डर है कि भाई 2 ओपनर्स, उसके बाद विराट कोहली, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, उसके बाद ऋषभ पंत या हार्दिक पांड्या में से जिसको भी आपको भेजना है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वो करो, और फिर उसके बाद जडेजा और बाकी 4 बॉलर्स।
तो ये आपका करेक्ट बैटिंग ऑर्डर था ना, और होना भी चाहिए। लेकिन अब आपने इसको बिल्कुल ऊटपटांग तरीके से चेंज कर दिया कि अब आप विराट कोहली को ऊपर ले गए, ऋषभ पंत को 3 नंबर पे ले आए, ये सब आपने चेंज कर दिया। वो तो बाय चांस लीग स्टेज जो थी उसमें ऋषभ पंत ने रन भी बना दिए। अब आपको क्या लगता है कि बाकी टीमों के अगेंस्ट ऋषभ पंत भी तीन पे आके रन बना देगा? अगर मान लीजिए विराट कोहली भी फेल हो गया और ऋषभ पंत भी फेल हो गया, फिर आप क्या करोगे? और ऋषभ पंत के लिए देखिए, आप उसकी सक्सेस की गारंटी नहीं मान सकते। वो जिस तरह से खेलता है वो हम सब लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है। इवन पाकिस्तान के अगेंस्ट 2-2 कैच छूटे थे उसके, हर मैच में उसका कैच छूटता है। उसके बाद वो रन बना दे तो ठीक है, और नहीं तो वो आउट हो सकता है। अगर मान लीजिए विराट कोहली और रोहित ये ऋषभ पंत दोनों आउट हो गए, फिर आपकी टीम का क्या होगा? फिर वही बात होगी जो मैं लास्ट वीडियो में कह रहा था कि हमको 20 ओवर खेलने के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि उसके बाद फिर आप क्या करोगे? फिर वो 8वें नंबर का बैट्समैन काम नहीं आएगा आपको रन तो बनाने पड़ेंगे ना भैया बॉलर्स को देने के लिए, कि आप स्कोर को सेव कर सको, डिफेंड कर सको। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि देखिए, मैं 1983 से इंडियन टीम के मैचेस देख रहा हूं, और मुझे बहुत कम टाइम पे ऐसी फीलिंग हुई है कि इन लोगों ने करेक्ट टीम खिलाई है या करेक्ट इनकी अप्रोच रही है खेलने में। मतलब हमेशा से मैं तो ये देखता रहा हूं, देखिए 83 से 86 तक का टाइम इन लोगों का बहुत अच्छा था। उस टाइम कपिल देव कप्तान थे, फिर उसके बाद सुनील गावस्कर कप्तान थे। ये लोग प्रोसेस फॉलो करते थे और ये बिल्कुल इनका सेट पैटर्न था, और ये लोग कभी ज्यादा उल्टा सीधा अपना एडवेंचर नहीं करते थे। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ, जब ये 87 में ये जो वर्ल्ड कप हारे, 87 में जो सेमीफाइनल में हार गए थे, उसके बाद से इन लोगों के दिमाग में फितूर आने लगे कि नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट चेंज हो रही है तो हमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। फिर उसके बाद 96 में तो आपको पता है सेमीफाइनल में जो श्रीलंका से हारे थे वर्ल्ड कप में, उसमें भी इन लोगों ने पिच चेंज कर दी थी, और पिच चेंज कर दी थी, वहां मुंह के बल खुद ही गिर पड़े थे जब ये बाद में इनसे बैटिंग ही नहीं हुई, और वो श्रीलंका का जो भी स्कोर था उसको, मतलब क्या, इनकी तो हालत ऐसी खराब हो गई कि विनोद कांबली तो रोते हुए गया है मैदान से बाहर। सचिन तेंदुलकर के भी आंसू नहीं रुक रहे थे, संजय मांजरेकर क्या, और ये सब की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि विकेट इन्होंने ऐसा बना दिया था कि हम तो श्रीलंका को फंसा देंगे स्पिन में। बाद में हुआ क्या कि श्रीलंका की पहले बैटिंग आ गई, इनको बाद में बैटिंग करनी पड़ी, हो गया कबाड़ा। तो ये कीड़ा इनको तब से लगा हुआ है कि पिच को हम अपने हिसाब से बना लेंगे। वो तो 2011 में धोनी का कमाल था जो इसने कुछ कर लिया। 2003 में हम फाइनल में पहुंचे, क्योंकि वो तो साउथ अफ्रीका में हुआ था, वहां पिच के ऊपर हमारा कुछ था ही नहीं। और 1999 में और 2007 में क्या हुआ है ये हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है, कितनी बुरी हालत खराब हुई थी हमारी टीम की। तो ये मतलब मैं ये बात इसीलिए कहता हूं कि भैया, जीतते हुए हम भी देखना चाहते हैं। और अक्षय, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि आपके कहने का ये मतलब है कि मैं नहीं चाहता हूं कि इंडियन टीम जीते। हम चाहते हैं कि इंडियन टीम जीते, लेकिन हमको डर इस बात से लगता है कि ये लोग अपनी प्रोसेस से डेविएट कर रहे हैं, और जिस प्रोसेस को आप लोग पिछले 5 साल से फॉलो कर रहे थे, अब आप उसी से डेविएट कर जाओगे तो फिर आप कैसे जीतोगे? और फिर उस केस में मुझे ये कहना पड़ता है कि भैया, अगर मुझे लग रहा है कि इनकी प्रोसेस खराब है जिसकी वजह से ये हार सकते हैं, तो व्हाई शुड आई नॉट एक्चुअली एंजॉय क्रिकेट रादर देन वेटिंग फॉर माई टीम टू विन? क्योंकि उसमें मुझे डिसअपॉइंटमेंट होगा बहुत। आपको मैं बता नहीं सकता हूं, 1987 में सेमीफाइनल में ये लोग जब हारे थे तो बिल्कुल मातम सा छा गया था पूरे देश में, कितना ज्यादा दुख हुआ था। आई वॉज वेरी यंग दैट टाइम, तो मुझे तो बहुत ज्यादा दुख हुआ था। और इसीलिए अब मुझे लगता है कि जब मुझे लग ही रहा है कि ये लोग तो पैर पे कुल्हाड़ी मारने के लिए निकले हुए हैं, तो फिर अब मुझे तो क्रिकेट एंजॉय करना चाहिए। अब कोई भी टीम जीते, कोई भी टीम हारे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये लोग जीतने की प्रोसेस तो नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो रीजन यही है मेरे कहने का। अब इस केस में अब कोई ये भी कह सकता है कि नहीं, मैं तो देश के बारे में नहीं सोच रहा हूं। तो ये जिसको सोचना है वो सोचता रहे। अब जैसे आज ही सुबह में आकाश चोपड़ा का वो आ रहा था, आकाशवाणी है क्या जो भी उसका वो यूट्यूब का वो आता है, अब उसमें नहीं विराट कोहली को तो ओपन ही करना चाहिए। अब बताइए, हम इतनी बार अग्री कर चुके हैं कि विराट कोहली को, और हम कितनी बार उसको एनालाइज कर चुके हैं कि विराट कोहली के ओपन करने में क्या बेसिक प्रॉब्लम है। लेकिन अब आकाश चोपड़ा को तो ये कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि नहीं तो वो आरसीबी वाले उसके पीछे पड़ जाएंगे, आरसीबी वाले नाराज हो जाएंगे। तो अब 4 मिलियन और 5 मिलियन और 10 मिलियन तुमको अगर अपने सब्सक्राइबर चाहिए,
तो वो सब्सक्राइबर जो भले ही गलत सलत बात को सपोर्ट करते हो, उन्हीं के मन की बात करनी पड़ेगी। तो फिर ये एनालिसिस नहीं हुई ना। अगर मैं मतलब बिगाड़ के डर से अगर मैं ईमान की बात कहनी बंद कर दूं तो फिर फायदा क्या है? तो फिर तो ये तो पॉलिटिक्स वाली बात हो गई ना। तो ये तो एनालिसिस नहीं हुई ना कि आप जब मासेस जो सुनना चाहते हैं वो बात अगर करना चाहते हो तो फिर आपको सच को छुपाना पड़ेगा और फिर ये कहना पड़ेगा कि नहीं नहीं नहीं, विराट कोहली तो अभी तक भले नहीं बनाए हैं रन, लेकिन आज बना देगा। अब आकाश चोपड़ा कह रहा है कि आज तो बना देगा रन विराट कोहली। अब कैसे बना देगा यार? बना दे वो बात अलग है, लेकिन बेसिकली गलत चीज है ना। अगर विराट कोहली ओपनिंग में रन नहीं बना पाया, आउट हो गया, और उसके बाद ऋषभ पंत जो कैच देता है वो पहला कैच अगर पकड़ा गया तो आप बताइए क्या होगा? उसके बाद फिर मैं क्रिकेट कैसे एंजॉय करूंगा यार? मैं कैसे एंजॉय करूंगा अपने देश की जीत? क्योंकि जीत तो हो नहीं पाएगी ना। फिर वो अफगानिस्तान जैसी टीम से हार जाओगे आप। फिर उसके बाद जो दुख होगा उससे बेहतर है कि मैं अभी से मान के चलूं कि ये तो कबाड़ा करने वाले हैं, तो लेट मी एंजॉय क्रिकेट। जो भी अच्छा खेलेगा उसको मैं अप्रिशिएट करूंगा। ये लोग अच्छा खेल गए तो मुझे डबल खुशी हो जाएगी, और अदरवाइज मुझे अच्छा क्रिकेट तो देखने को मिलेगा। कोई टीम जो अच्छा खेलेगी वही जीतेगी, कोई टीम जो अच्छी बैटिंग अप्रोच या बॉलिंग अप्रोच लेके आएगी वो जीतेगी। अब मैं क्या कर सकता हूं इसके बारे में? तो मेरे ख्याल से अक्षय आपको मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आया होगा। लेकिन मैं इस बात को 100% समझता हूं कि आपको मेरे ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं। आपका कहना बिल्कुल जायज था। मैं भी एक टाइम आपकी एज में था जब मुझे लगता था कि इंडिया हर मैच जीतेगी, लेकिन अब ओवर अ पीरियड ऑफ द लास्ट 40 years with my experience of watching Indian teams play and the recent Indian team which has been playing for the last 10-15 years which has not won anything, तो I have actually accepted this hard fact कि भाई ये लोग डर जाते हैं और इसकी वजह से ये लोग एंड टाइम पे सब गड़बड़ करते हैं, सारे डिसीजन से चेंज कर देते हैं। कोई रीजन ही नहीं था कि इनको अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करना चाहिए था। आपने जिंदगी में कभी विराट कोहली से ओपन नहीं करवाया। विराट कोहली के 15 साल हो गए खेलते हुए, आपने ओपन नहीं करवाया। अभी आपको ये लास्ट वर्ल्ड कप जब वो खेलने जा रहा है तब आप उससे ओपन करवा रहे हो। तो ये तो अपने आप में दिस इज गुड इनफ एन इंडिकेशन दैट you are actually deviating from your process which you have been actually shouting out loud about। तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें? तो मैं वो दुख नहीं देखना चाहता क्योंकि ये प्रोसेस इनकी ठीक नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है शाम को। हालांकि मुझे लगता है कि इंडिया इज फेवरेट बाय 60-40। तो चाहे बैटिंग बाद में करें चाहे बैटिंग पहले करें, क्योंकि अफगानिस्तान में ये है कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट अगर पीट पाट दिया वो थोड़े से फिर वो उनके बॉलर जो हैं वो टेंशन में आ जाते हैं और उसके बाद ज्यादा रन दे देते हैं। लेकिन पीटना तो पड़ेगा ना। पीटने के लिए आपको बैटिंग ऑर्डर तो सही खिलाना पड़ेगा ना यार। तो चलिए मिलेंगे शाम के मैच के बाद, देखते हैं क्या होता है। मुझे भी उम्मीद है कि इंडिया को जीतना चाहिए, लेकिन अब ये देखना है कि ये लोग अपनी जीत को कितना डिफिकल्ट बना देते हैं। तो आपको अगर ये मेरी एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और आप लोग बताइए आपको क्या लगता है कि शाम के मैच में क्या होने वाला है। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।